तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, ये एग्जांपल नंबर सेकंड है, चैप्टर 6 ट्रायंगल, मैथ, क्लास 10th एनसीईआरटी। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि ए बी सी इज अ ट्रेपीजियम विथ ए बी पैरेलल टू डी सी। यानी पहली चीज हमको गिवन क्या दे रखा है कि ए बी जो है वो पैरेलल टू डी सी है। ठीक है। ए बी पैरेलल टू डी सी, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ए बी पैरेलल टू डी सी, मैंने इसको गिवन में लिख रखा है। तो ये चीज़ें हमें क्या दिया है, गिवन दे रखा है। ठीक है। और यहाँ पर इसको शो कर लेते हैं, ए बी जो है पैरेलल को हम कुछ इस तरीके से शो कर लेते हैं। ठीक है। ए बी पैरेलल टू डी सी। ओके, आगे बढ़ते हैं। E and F आर द पॉइंट्स ऑन नॉन पैरेलल साइड। तो ये पैरेलल साइड है तो इसके नॉन पैरेलल साइड कौन हो जाएंगे, ए डी और बी सी। ठीक है। तो नॉन पैरेलल साइड ए डी एंड बी सी रिस्पेक्टिवली, मतलब ए डी पर ई है और बी सी पर ई एफ है। ठीक है। दो पॉइंट हैं और ये दोनों पॉइंट्स कहाँ पर है, नॉन पैरेलल साइड, क्योंकि ये पैरेलल साइड हो गए तो ये नॉन पैरेलल साइड हो जाएंगे। ठीक है। तो दो पॉइंट्स यहाँ पर दे रखे हैं यहाँ पर। ठीक है। और ये जो दोनों पॉइंट हैं सच दैट ई एफ इज पैरेलल टू ए बी। एक और कंडीशन यहाँ पर दे रखा है कि ई एफ पैरेलल टू ए बी। ई एफ जो है वो किसके पैरेलल है, ए बी के पैरेलल है। ये भी पॉइंट्स हमको, ये भी पॉइंट हमें क्या दिया है, गिवन दिया है। तो यहाँ से हम रिजल्ट क्या निकाल सकते हैं, देखो ए बी जो है डी सी के पैरेलल है और ए बी ई एफ के पैरेलल है। तो यहाँ से हम एक रिजल्ट निकाल सकते हैं कि नहीं, यहाँ से रिजल्ट क्या निकाल सकते हैं, रिजल्ट ये निकाल सकते हैं कि ए बी जो है वो पैरेलल हो जाएगा ई एफ के। ठीक है। ओके। अब हमको यहाँ से यहाँ पर एक काम करना है, हमें यहाँ पर देखो ये तीनों के तीनों लाइन पैरेलल है, यहाँ से हमें पता चल गया, ये चीज़ें हमें गिवन दे रखी है। और प्रूफ क्या करना है, ये चीज़ हमको प्रूफ करना है। ओके, प्रूफ क्या करना है कि ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी, बी एफ अपॉन एफ सी, ये चीज़ हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो देखो अब इसको हम सॉल्व करने का हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। तो सबसे पहला हम एक काम करेंगे, हम एक काम करते हैं, ए को सी से मिला देते हैं। तो चाहो तो आप इसको कंस्ट्रक्शन में यहाँ पर लिख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन का एक हेडिंग डाल लेना और यहाँ से लिख लेना कि ज्वाइन ए टू सी। ठीक है। तो हम ए को सी से मिला लेते हैं, तो जब ए को सी से मिलाएंगे तो कुछ हमारा इस तरीके से ट्राइंगल बन जाएगा। ओके। ठीक है। देखो दो ट्राइंगल में डिवाइड हो गया, एक ट्राइंगल क्या हो जाएगा ए सी डी और एक ट्राइंगल क्या हो जाएगा ए सी बी। ठीक है। तो दो ट्राइंगल, और इन दोनों ट्राइंगल में हमें क्या कर लेना है, देखो ये भी दोनों लाइन, ये लाइन इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है, ये तीनों आपस में पैरेलल हो गए हैं। तो हम पैरेलल लाइन को इस तरीके से शो कर लिए हैं। ठीक है। हम बात कर रहे हैं इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, इन ट्राइंगल ए डी सी की। कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ट्राइंगल ए डी सी की अगर हम बात करें तो ए डी सी में देखें, इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए पी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है। तो अगर हम देखें तो ई पी एक पैरेलल किसके हो जाएंगे, ई सी के, क्योंकि भाई तीनों लाइन पैरेलल है तो यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा, पैरेलल होगा। ओके। तो हम इस ट्राइंगल में क्या लगाने वाले हैं, थेल्स थ्योरम लगाने वाले हैं। थेल्स थ्योरम को हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। तो थ्योरम क्या कहता है कि अगर पैरेलल लाइन यानी किसी भी ट्राइंगल में अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं और वो उसके अपोजिट साइड के, यानी जो भी लाइन ड्रॉ करते हैं अगर वो किसी भी एक लाइन के मतलब साइड के क्या है, अगर वो पैरेलल है तो इनका जो रेशियो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। यही थेल्स थ्योरम यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहता है। ठीक है। तो हम यहाँ पर उस थ्योरम को अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ए ई अपॉन ई डी मिलेगा। क्या मिल जाएगा, तो ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू मिलेगा ए पी अपॉन पी सी। क्या मिल जाएगा, तो ए पी अपॉन पी सी मिल जाएगा। ठीक है। हम इसको मान लेंगे इक्वेशन 1, इसको क्या मान लेंगे, इक्वेशन 1 मान लेंगे। फिर से हम बात कर लेंगे फिर से हम नेक्स्ट बात करेंगे इन ट्राइंगल। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन ट्राइंगल। इन ट्राइंगल देखो हम इस ट्राइंगल की बात करते हैं ए सी डी की। कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ए सी डी की। ठीक है। अगर आपको देखना है तो मैं इसको इस तरीके से शो कर देता हूँ किस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ।
अब आपको एकदम क्लियर दिख रहा होगा कि किस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ए सी बी की। ठीक है, तो ए ट्राइंगल ए सी बी अगर देखें तो ए सी बी में देखें तो पी एफ जो है वो पैरेलल टू किसके है, ए बी है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी ये रेशियो लगेगा, यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यहाँ पर भी लग जाएगा। तो हम यहाँ पर लगा लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पी सी यानी सी पी अपॉन पी ए, यहाँ सब क्या लिख सकते हैं, सी पी अपॉन पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी पी अपॉन पी ए इक्वल टू सी एफ अपॉन एफ बी। क्या हो जाएगा, सी एफ अपॉन एफ बी। ठीक है, हमें देखो इस इक्वेशन में ए पी अपॉन ए पी अपॉन पी सी मिला है, और यहाँ पर भी हमें ए पी अपॉन, इसको मतलब ए पी लिखो या पी ए लिखो कोई दिक्कत नहीं है, और इसको सी पी लिखो या पी सी लिखो, दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम ये लिख सकते हैं। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, क्योंकि ए पी हमें ऊपर चाहिए तो हम इसको क्या करते हैं, इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं। ठीक है, तो जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो पी ए कहाँ चला जाएगा, पी ए ऊपर चला जाएगा, पी ए को ए पी लिख लो ज़्यादा सही है, क्योंकि इधर ए पी दिख रहा है। ठीक है, और सी पी को क्या करते हैं, पी सी को सी पी को पी सी लिख लेते हैं। ठीक है, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको भी हमें रिलेट करना है, एफ बी को बी एफ लिख लेते हैं, क्योंकि ये इसमें हमें प्रूफ करने के लिए कह रहा है। और अपॉन में क्या हो जाएगा, सी एफ हो जाएगा। सी एफ को चाहो तो सी एफ लिखो, या देख लो जो चीज़ सी एफ है एफ सी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है। अगर मान लो एक लेंथ है ए बी लेंथ है, तो ठीक है, तो इसको यानी लाइन सेगमेंट है, तो हम इसको चाहो तो ए बी लिख लो या बी ए लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। लाइन को ही तो रिप्रेजेंट करता है, ए बी जो है एक लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो कोई भी लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर समझ गए। तो इसी तरीके से मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको इंटरचेंज कर लिया। अब यहाँ पर देखेंगे तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से देखें तो इधर देखते हैं ये और ये दोनों सेम है, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में ये दोनों सेम है, तो इसके जो अदर साइड वाला है वो भी क्या होगा, वो भी सेम होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लिख लेना, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, और वहाँ से क्या कह देंगे कि ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी। और ये देखो यही चीज़ हमको प्रूफ करना है, ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी। तो हम यहाँ पर लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, यही चीज़ हमको क्या करना है, यही चीज़ हमको प्रूफ करना है। चलिए